So the topic that we are starting today is pain. पेन हम लोग को जानना ज़रूरी है, पेन होता क्या है और पेन की डेफिनेशन क्या है। तो पेन, सिंपल सॉर्टेड सी पेन की डेफिनेशन यही है कि पेन एक ऐसा कंडीशन होती है जब पेशेंट को सेंस हो कि उसकी टिश्यू इंजरी हुई हो। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। ठीक, इसको कह सकते हैं एक अनप्लेजेंट सेंसेशन। ठीक है, अनप्लेजेंट सेंसेशन। सेंसेशन इमोशनल या फिजिकल किसी भी टाइप की हो सकती है। ठीक है, विथ एक्चुअल पोटेंशियल डैमेज। ठीक, एक ऐसी सेंसेशन जिसकी वजह से कोई डैमेज हो सके। ठीक, ये डेफिनेशन जो एग्जैक्ट इसकी डेफिनेशन जो है वो ये है कि एक अनप्लेजेंट सेंसरी या इमोशनल एक्सपीरियंस जिसके वजह से एक्चुअल पोटेंशियल डैमेज की वजह से ये चीज़ें होने को पेन कहा गया है। ठीक है, ये डेफिनेशन बेसिकली दी है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ स्टडी ऑफ पेन, IASP। ठीक है, IASP की डेफिनेशन है। ठीक है, सिंपल सॉर्टेड से यही है। और हमको पेन का सबसे बड़ी चीज एक पाथवे पता होना चाहिए। ठीक, पेन का पाथवे समझने के लिए ये समझिएगा कि पेन स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, एंड कहाँ से हो रहा है। तो हम एक टेबल या चार्ट टाइप की बनाएंगे। ठीक, उससे समझिए कि पेन का पाथवे क्या है। तो एक समझ जाइए, पाथवे लिख दे रहा हूँ मैं। ठीक, पाथवे क्या है, स्टार्ट होगा ये किसी भी टाइप की टिश्यू इंजरी से। टिश्यू इंजरी से ये स्टार्ट होगा। उसके बाद जो है नोसियोसेप्टर जो है इस पेन को क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे नोसियोसेप्टर। ठीक, नोसियोसेप्टर का मेन काम ही होता है कि ये डिटेक्ट करते हैं कि कहीं पे डैमेज तो नहीं हुआ। ठीक, उसके बाद जो है कहाँ पे जाएगा, पेरिफेरल नर्व पे जाएगा। कहाँ पे जाएगा, पेरिफेरल नर्व पे जाएगा। ठीक, उसके बाद कहाँ जाएगा, उसके बाद ये जो है स्पाइनल कॉर्ड पे आएगा। ठीक, स्पाइनल कॉर्ड पे आ गया। उसके बाद ये कहाँ जाएगा, उसके बाद ये जाएगा स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट में। ठीक, किसमें, स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट में, सिंपल सा। फिर नेक्स्ट में ये आखिरी में किसके पास जाएगा, सेकेंड लास्ट जो आएगा वो आएगा थैलमस और सेंसरी कॉर्टेक्स। ठीक, सेंसरी कॉर्टेक्स। तो ये पूरा पाथवे जो है पेन फॉलो करते हुए जाता है। इसी पेन पाथवे को ब्लॉक अगर हम कहीं पे कर दे तो हमको पेन फील नहीं होगा, या इसी पाथवे के बीच में कोई चीज में खराबी आ जाए तो पेन आपको फील नहीं होगा। वहां पे क्या होगा, नमनेस फील होगी, पैरेस्थीसिया वाली फीलिंग आने लगेगी। ठीक है, तो अब हम जो है ये समझेंगे कि कितने टाइप्स के पेन होते हैं। ठीक है, कितने टाइप्स के पेन होते हैं। तो आप ये समझिएगा, कहीं पे भी टिश्यू इंजरी होगी तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज होगी, ठीक, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज होगी किसी भी टिश्यू इंजरी में, वो होगी नोसियोसेप्टर आपका कैसे बिहेव कर रहा है। पेन के टाइम पे नोसियोसेप्टर जो होता है, ठीक है, ठीक, वो कैसे बिहेव कर रहा है। ठीक, इसकी स्पेलिंग जो है थोड़ी सी इरर है, नोसियोसेप्टर। ठीक, ये आपका कैसे बिहेव कर रहा है, यही मेन डिटेक्ट करेगा कि क्या डैमेज हुआ है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे मूव करें अगर,
तो हम टाइप्स ऑफ पेन पढ़ेंगे। हम पहले ये समझ लेते हैं कि इनके टोटल कितने टाइप्स होते हैं। ठीक, टोटल टाइप्स समझने के लिए हमको दिमाग में बस 4 तरीके याद करने पड़ेंगे। 4 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के? 4 टाइप्स ऑफ पेन होते हैं। ठीक, 4 टाइप्स ऑफ पेन होते हैं, जिसमें से पहला टाइप का पेन जो है उसे क्या कहेंगे? नोसिसेप्टिव पेन। पहला जो है नोसिसेप्टिव पेन। ठीक, पहला टाइप का पेन नोसिसेप्टिव पढ़ेंगे। दूसरे टाइप का जो पेन होगा वो क्या होगा? न्यूरोपैथिक पेन होगा। ठीक, न्यूरोपैथिक पेन होगा। तीसरे टाइप का जो पेन होगा वो होगा रेडिकुलर पेन। क्या होगा? रेडिकुलर पेन। ठीक, चौथे टाइप का पेन जो होगा वो होगा रेडिएटिंग पेन। ठीक है, रेडिएटिंग पेन। तो 2 N से है, 2 R से है, तो टोटल 4 टाइप के पेन हम लोग पढ़ेंगे अब। ठीक है, इन टोटल 4 टाइप के पेन में ये समझिएगा कि एक और आप जोड़ लीजिए, 5 हो जाएंगे। सिंपल सेंट्रल पेन। ठीक, 5 टाइप के क्या पढ़ेंगे? पेन पढ़ेंगे। कितने टाइप के? 5 टाइप के पेन्स पढ़ेंगे। पहला नोसिसेप्टिव, दूसरा रेडिकुलर, तीसरा न्यूरोपैथिक, चौथा रेडिएटिंग, पांचवा सेंट्रल। तो इन टोटल 5 टाइप के पेन हम पढ़ेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं नोसिसेप्टिव से। ठीक है, पहला स्टार्ट करते हैं हम किससे? नोसिसेप्टिव से। ठीक है, नोसिसेप्टिव से स्टार्ट करते हैं। ये नोसिसेप्टिव जो है वो जो इस टाइप का पेन जो अराइज होगा, ये बात समझिएगा, इस टाइप का पेन अराइज होगा वो कहां से अराइज होगा? नोसिसेप्टर से अराइज होगा। मेन पेन जो अराइज होगा नोसिसेप्टर से अराइज होगा। और नोसिसेप्टर कहां से मेन पेन मतलब उठाता है, या एक तरह से कहां से हम मान सकते हैं कि वो पेन ले रहा है? वो लेगा किसी भी टिश्यू इंजरी से। किससे लेगा? टिश्यू इंजरी से। ठीक, तो टिश्यू इंजरी से नोसिसेप्टिव जो पेन रिसीव करेगा तो उस पेन को क्या कहा जाएगा? नोसिसेप्टिव पेन कहा जाएगा। ठीक है, इसमें आपको ये जानना जरूरी है कि किस किस टाइप के पेन आते हैं। ठीक है, नोसिसेप्टिव पेन को और मतलब ठीक, तो इस तरीके का जो पेन होगा वो नोसिसेप्टिव पेन किन किन कंडीशनों में देखा जाएगा? तो पहली कंडीशन जो है वो है मसल स्ट्रेन के टाइम पे नोसिसेप्टिव पेन होगा, क्योंकि इसमें भी जो है आपके टिश्यू में इंजरी हो जाती है, मसल टिश्यू में। दूसरा, लिगामेंट इंजरी में ये पेन देखा जाएगा। किसमें देखा जाएगा? लिगामेंट इंजरी में ये पेन देखा जाएगा। तीसरा, ये ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट में भी देखा जाएगा। ठीक है, ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट में भी देखा जाएगा, क्योंकि वहां पे भी कार्टिलेज का डीजनरेशन होने के वजह से ये पेन अराइज होता है। चौथा जो ये देखा जाएगा वो देखा जाएगा फ्रैक्चर में। ठीक, फ्रैक्चर में देखा जाएगा। और कभी पेन होगा जब टिश्यू इंजरी आएगी, तो टिश्यू इंजरी हमको कब देखने को मिलती है? सर्जरी के बाद भी जो पेन होता है, या सर्जरी के ड्यूरिंग भी जो पेन होगा, उस टाइम पे जो पेन होगा वो होगा नोसियोसेप्टिव पेन। ठीक, तो ये 4-5 कंडीशन है जिनमें कि आपको नोसियोसेप्टिव पेन दिखने लगेगा। अच्छा, इसकी क्लिनिकल फीचर क्या है, या पेशेंट आपसे क्या कहेगा? पेशेंट ये कहेगा
जब भी मैं मूवमेंट कर रहा हूं उस जगह की, तो पेन जो है मूवमेंट बढ़ाने पे पेन भी, ठीक है। वो कॉल आ गई थी तो पीछे वाला जो है नोसियोसेप्टिव वाला कट गया है पॉइंट, तो ये भी मैं बता रहा था वो भी कट गया है, ठीक है। तो नोसियोसेप्टिव वाला पॉइंट यही था कि जब भी इन पेशेंट नोसियोसेप्टिव में पेन बढ़ेगा, मूवमेंट बढ़ेगा, तो उसमें पेन भी बढ़ेगा, ठीक है। तो एक पॉइंट नोसियोसेप्टिव में ये था, पेन हमेशा लोकलाइज्ड होगा, एक जगह पे होगा, ठीक। सेकंड में मूव करते हैं न्यूरोपैथिक पेन पे। न्यूरोपैथिक पेन जो होता है वो हमेशा उन डिजीजेज या डिसऑर्डर या डिसफंक्शन के वजह से होगा जहां पे सोमैटोसेंसरी नर्वस सिस्टम अफेक्ट हो रहा हो। ये पेन जो होगा वो उन बीमारियों के वजह से होगा जो कि सोमैटो सेंसरी नर्वस सिस्टम पर इफेक्ट कर रही हैं, ठीक है। सिंपल सी बात समझ गए। सोमैटो सेंसरी नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट करने वाले डिजीज या डिसऑर्डर में होने वाले पेन को न्यूरोपैथिक पेन कहा जाएगा, ठीक है। इसमें बस ये समझना हमको जरूरी है कि जैसे हम लोग ने पढ़ा था पूरी चार्ट, टिश्यू इंजरी, नोसियोसेप्टर, ठीक, उसके बाद जो था पेरिफेरल नर्व था। तो इसमें क्या होगा, इसमें नर्व की ही इंजरी होगी, ठीक है। इसमें मेनली क्या होगी, नर्व की ही इंजरी होगी। क्या होगी, नर्व इंजरी के ही वजह से इस टाइप का पेन आपको फील करने को मिलेगा, ठीक है। ठीक, ये होने के सिंपल सॉर्टेड सी वजह, ये पेन होने की वजह वही है, नर्व डैमेज हो जाएगी या नर्व इंजर हो जाएगी तो एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स मिलेंगे। उस एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के वजह से ही आपको जो है पेन होगा, ठीक। पेशेंट इसमें क्या शिकायत करेगा, क्लिनिकल फीचर क्या देखने को मिलेगा पेशेंट की कंडीशन में, ठीक। करंट जैसा दर्द हो रहा है, पेशेंट ये कहेगा करंट जैसा दर्द हो रहा है, या टिंगलिंग हो रही है, टिंगलिंग वाली पेन हो रही है, करंट मतलब आ रहा पूरे में से झरझराया जा रहा है, ठीक है, वो टिंगलिंग पेन बताएगा, ठीक। या तो बताएगा बर्निंग हो रही है, बर्निंग सेंसेशन के साथ पेन हो रहा है, बर्निंग के साथ साथ पेन हो रहा है, ठीक है। या तो बताएगा पिन पेन हो रहा है, पिन पेन हो रहा है, जैसे कोई पिन स्टैब कर रहा हो, ठीक है, ठीक। इतनी सी बात क्लियर हो गई। अब हमको ये जानना जरूरी है कि किन डिजीजेस में ये सिम्टम्स जो हैं न्यूरोपैथिक पेन के देखे जाएंगे। पहला जो है वो है डायबिटिक न्यूरोपैथी, ठीक। दूसरा जो है वो है ट्राइजेमाइनल न्यूरैल्जिया, ट्राइजेमाइनल न्यूरैल्जिया, इनके पेशेंट में भी ये सिम्टम्स वाले पेन दिखेंगे आपको, ठीक। तीसरा जो है वो मल्टीपल स्क्लेरोसिस, पांचवा जो है वो पेरिफेरल न्यूरोपैथी, ठीक। और जो लास्ट हमारे पास बचेगा वो पोस्ट हर्पेटिक न्यूरैल्जिया बचेगा, ठीक है। तो इतनी सी क्लियर कट सी बात समझ में आ गई कि अगर किसी पेशेंट को न्यूरोपैथिक पेन हो रहा है तो उसमें उसको वो डिजीज हुआ है जहां सोमैटोसेंसरी नर्वस सिस्टम में इन्वॉल्वमेंट आई है, उसी के वजह से उसकी नर्व इंजर्ड हुई, या उस डिजीज के वजह से उसकी नर्व इंजर्ड हुई जिसके वजह से इम्बैलेंस हुआ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स का, उसके वजह से उसको पेन होने लगा। पेशेंट कंप्लेन करेगा कि मुझे करंट जैसा पेन लग रहा है। किस जैसा पेन लग रहा है, करंट जैसा लग रहा है पेन, ठीक, करंट जैसा लग रहा है। जलन हो रही है, क्या हो रही है, जलन जैसे दर्द हो रहा है, और सुई जैसा कोई चुभा रहा है, ठीक, सुई जैसी कोई चुभाने वाली दर्द हो रही है, ठीक।
ठीक, तो इतनी बात समझ गए। जो डिजीजेज में न्यूरोपैथिक पेन देखने को मिलेगा वो है डायबिटिक न्यूरोपैथी, ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया, मल्टीपल स्क्लेरोसिस और पेरिफेरल न्यूरोपैथी। लास्ट है पोस्ट हेपेटिक न्यूरैल्जिया। ठीक, इतना सिंपल सा ये हो गया। ठीक तो आप समझ गए ये मेनली नर्व की इंजरी की वजह से होता है, वो भी नर्व की इंजरी उन डिजीजेज या डिसऑर्डर में जिसमें सोमैटोसेंसरी नर्वस सिस्टम का इफेक्ट हो रहा है, इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। ठीक, अब हम थर्ड पे मूव करते हैं। थर्ड क्या था, पहला आर था ना, 2 N हो गया, अब एक आर बचा हुआ है। एक आर में जो था थर्ड वाला था हमारा रेडिकुलर पेन। ठीक, रेडिकुलर पेन। ठीक, पेन जो भी टाइप का पेन, जो इरिटेशन, जो भी टाइप का पेन जो इरिटेशन या कंप्रेशन, इरिटेशन मतलब होता है कुछ मसला आना, कंप्रेशन मतलब होता है उसमें प्रेस होना, कंप्रेस होना, समझ रहे। ठीक, इरिटेशन स्लैश कंप्रेशन ऑफ स्पाइनल रूट नर्व। ठीक, अगर आपके स्पाइनल नर्व रूट में या स्पाइनल नर्व रूट में, मिली से नर्व रूट का आता है, स्पाइनल नर्व रूट में आपके इरिटेशन या कंप्रेशन होगा तो उसके वजह से भी आपको रेडिकुलर पेन होगा। ठीक है, इसका बेसिक सी एनाटॉमी अगर समझें तो बेसिक एनाटॉमी या पेशेंट में वही है, कंप्रेशन का पेशेंट उठा लेते हैं तो उसको क्या होगा, डिस्क हर्निया होगा। डिस्क हर्निया के वजह से क्या होता है, नर्व रूट जो होती है वो कंप्रेस हो जाएगी। नर्व रूट कंप्रेस होने के वजह से पेन होने लगेगा। ठीक, सिंपल सॉर्टेड से चीज है। यहाँ भी वही सेम चीज आती है कि जब भी नर्व रूट कंप्रेस होगा या नर्व रूट इंजरी होगी तो इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन अनस्टेबल होने के वजह से पेन जैसी सेंसेशन आ जाएगी पेशेंट में। ठीक, इतनी सी बात समझ गई, इतनी सी बात समझ गए। बीमारियां जिनमें ये मोस्टली देखा गया है वो कौन सी हैं, वो बीमारियां जो हैं वो है डिस्क हर्निएशन, कॉमनली हम लोग एल लंबरी का देखते हैं। ठीक है, कॉमन लंबरी का हम लोग को देखने को मिलता है जिसमें स्पाइनल रूट का इतना ज्यादा इरिटेशन या कंप्रेशन होता है। सेकंड हम लोग किसका देखते हैं, सर्वाइकल में देखते हैं, तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस। ठीक, इस कंडीशन में भी आपको देखने को मिलेगा। और तीसरा कंडीशन फोरामाइनल स्टेनोसिस। ठीक है, फोरामाइनल स्टेनोसिस, इसमें जो है स्टेनोसिस ऑफ दी फोरामेन हो जाएगा। जो स्पाइन में फोरामेन पार्ट होता है उसका स्टेनोसिस हो जाएगा, तो उसके वजह से भी देखने को मिलेगा। ठीक, इसका पेशेंट जो है आपको, आप ये समझिएगा, इसका पेशेंट जो है आपको हमेशा या तो रेडिएटिंग टाइप ऑफ पेन के साथ मिलेगा, रेडिएटिंग पेन के साथ मिलेगा, कहेगा झंझनाहट पूरे में उतर रही है, और झंझनाहट के साथ साथ सुन भी पड़ रहा है। क्या हो रहा है, पेन विथ पैरेस्थीसिया। भी पैरेस्थीसिया हमने पढ़ाया है, एबनॉर्मल सेंसेशन जो कुछ भी स्टिमुलाई से ना हो, मतलब आपको स्टिमुलाई नहीं मिल रहा है तब भी आपको एक एबनॉर्मल सेंसेशन हो रहा है विदाउट पेन, तो उसे पैरेस्थीसिया कहेगा। पर विथ पेन वाला जो आएगा वो रेडिकुलर पेन में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके के सिम्टम्स लेके पेशेंट आपके पास आएगा बेसिकली। ठीक, ये रेडिएटिंग पेन यही समझ जाइए कि अभी रेडिकुलर पढ़ना है ना, तो हम रेडिएटिंग टाइप ऑफ पेन एक तरह से ये हो गया। ठीक, अब हम मेन रेडिएटिंग पेन में जाएंगे। ठीक, अच्छा यहाँ पे रेडिएटिंग अगर मैंने लिखा है तो एक चीज ये समझिएगा कि ये भी रेडिएटिंग है, फोर्थ वाला जो है क्लासिफिकेशन वो भी रेडिएटिंग है। ठीक है,
रेडिएटिंग पेन का मतलब ये नहीं होगा कि जैसे रेडिकुलर पेन है, रेडिकुलर पेन हमेशा क्या फॉलो करेगा, डर्माटोम फॉलो करेगा, डर्माटोम फॉलो करेगा, ठीक है, डर्माटोम फॉलो करते हुए चलेगा। और एक सिंगल ही या एक न्यूरल डिस्ट्रीब्यूशन में ही देगा पेन, न्यूरल डिस्ट्रीब्यूटेड पेन रहता है इसका, डिस्ट्रीब्यूशन पेन देगा, ठीक, न्यूरल डिस्ट्रीब्यूशन पेन देगा। रैदर देन अगर हम इसके नेक्स्ट टाइप की बात कर रहे हैं रेडिएटिंग पेन की, जिसको हमने यहाँ पे रिफर किया है रेडिएटिंग पेन की तरह, हमारा कहने का मतलब वही है, पर रेडिएटिंग पेन में जो होता है उसमें नर्व रूट सेम नहीं होगी। क्या नहीं होगी? नर्व रूट सेम नहीं होती। इसमें जो होता है नर्व रूट सेम होती है, सेम नर्व रूट, ठीक, या सेम नर्व में दिक्कत। अगर एक नर्व में हमारी दिक्कत आई, फॉर एग्जांपल एक्स नाम की एक नर्व है उसमें दिक्कत आई, तो ओवरऑल दी बॉडी में जहां वो नर्व रूट प्रेजेंट है लोअर बॉडी में, वहां पूरी एक्स नर्व पे दिक्कत आएगी। इसको कहा गया है रेडिकुलर पेन, ठीक है। और ये फॉलो करेगा डर्माटोम को, और इसका न्यूरल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है पेन का वो स्पेसिफिक होता है, बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होता है। न्यूरल डिस्ट्रीब्यूशन स्पेसिफिक, पेन स्पेसिफिक, ठीक है, बहुत स्पेसिफिक पेन होता है इसका। जहां पे जो नर्व इरिटेटेड है वही नर्व में दिक्कत आएगी, वही नर्व जहां तक फॉलो करिए उसी नर्व में पेन होता चला आएगा। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट फोर्थ वाले पे, ठीक है। फोर्थ वाला जो हमारे पास है वो है रिफर्ड पेन, ठीक है, रिफर्ड पेन। ठीक, रिफर्ड पेन हम लोग समझ ही चुके हैं, इससे पहले मैंने डिफरेंस बता दिया है कि रिफर्ड पेन जो होता है वो पेन साइट से बहुत दूर इनिशिएट होगा, ठीक है, मतलब पेन फ्रॉम साइट फार अवे फ्रॉम सोर्स, ठीक, सिंपल सॉर्टेड सही। जहां पे पेन इनिशिएट हुआ उससे काफी दूर पे जाके पेन होने को रिफर्ड पेन कहा जाएगा, ठीक है, रिफर्ड पेन कहा जाएगा। ये बेसिकली होता इसलिए है जब ये बेसिकली होता इसलिए जैसे ये तार की लाइनिंग है, ये 5 तार ऊपर है, 3 तार नीचे हैं, ठीक। अब ये तार ऐसे जा रहे हैं, इसको यहाँ पे जाना था, इसको यहाँ पे जाना था, इसको यहाँ पे जाना था, ठीक। पर ये तीनों जगह ना जाके ये इन दोनों में मर्ज हो गया, ठीक, ये इन दोनों में ऐसे मर्ज हो गया और ये इन दोनों में मर्ज हो गया, ठीक है। तो इसे हम इस चीज को जो ये मर्जिंग होती है इसको क्या कहते हैं? कन्वर्जिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? कन्वर्जिंग कहते हैं, या मर्जिंग एक तरह से समझ जाओ, ठीक है। इसमें जो होता है डिफरेंट सेंसरी फाइबर, कन्वर्जिंग ऑफ डिफरेंट सेंसरी फाइबर्स, ठीक, कन्वर्ज होगा डिफरेंट सेंसरी फाइबर्स ऑन द सेम स्पाइनल न्यूरॉन, ठीक है, ऑन द सेम स्पाइनल न्यूरॉन, ठीक। तो यहाँ पे कन्वर्जन आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। ये मैंने तो नर्व टू नर्व का एग्जांपल दिया है, पर एग्जैक्टली अगर माना जाए तो कन्वर्जिंग ऑफ डिफरेंट सेंसरी फाइबर ऑन सेम स्पाइनल नर्व, ठीक है। ये समझ गए इतनी सी बात। इसके कुछ बेसिक से एग्जांपल हम समझ लेते हैं कि इनमें कौन सी बीमारियां हैं, कौन से डिजीजेस आते हैं। पहला डिजीज जिसमें रेडिएट होता है पेन एज अ जनरलाइज्ड डिजीज, सबसे जनरलाइज्ड डिजीज वो है कार्डियक
इशीमिया, ठीक, कार्डियक इशीमिया है सबसे पहला डिजीज। इसमें भी जो है पेन इनिशिएट होता है फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द बॉडी एंड मीडिएट या रिफर्ड टू द लेफ्ट आर्म, बेसिकली लेफ्ट आर्म, ठीक। आर्म में कुछ नहीं हुआ है तब भी रिफर्ड कहाँ कर रहा है, लेफ्ट आर्म में रिफर्ड कर रहा है। हार्ट की बीमारी है ना कार्डियक इशीमिया, मतलब इशीमिया मतलब क्या होता है, इशीमिया मतलब होता है इट इज अ टाइप ऑफ कंडीशन इन विच कार्डियक नर्व, कार्डियक आर्टरीज और वेसल्स आर रप्चर्ड, बेसिकली रप्चर्ड, ठीक है। तो इसमें तो कार्डियक में सारा मसला हो रहा है, पर हार्ट की जगह हाथ में होने का मसला ही हमको क्या समझाएगा, रिफर्ड पेन समझाता है, ठीक है। दूसरी बीमारी क्या हो सकती है, कभी कभी डायफ्राम में इरिटेशन होती है, ठीक है। डायफ्राम में क्या होती है, इरिटेशन होती है। तो डायफ्राम की इरिटेशन जो है उसके वजह से भी हमको कंधे पे दर्द होने लगता है, ठीक है। पेन इन शोल्डर होगा, कंधे में दर्द होने लगेगा, सिंपल सॉर्टेड सी यही समझाने की पूरी बात थी। तो आप समझ गए, रेडिकुलर और रिफर्ड का डिफरेंस समझ गए, रेडिकुलर और रिफर्ड का डिफरेंस समझ गए। दोनों में बस यही डिफरेंस है कि रेडिकुलर जो है वो एक तरह से स्पेसिफिक न्यूरल डिस्ट्रीब्यूशन उठाएगा, ठीक। जहां तक रिफर्ड की बात है, रिफर्ड जो है वो क्या कर जाता है, कन्वर्ज कर जाता है, और जहां का पेन होता है वो वहां पे नहीं होता, कहीं और जाके होता है, ठीक। और इस रेडिकुलर क्या है, वहां पे भी होगा, मतलब पॉइंट ए से शुरू हुआ पेन पॉइंट बी तक गया तो ये पूरे में होगा, ठीक, रेडिएट करेगा पूरे में, ए पे भी हो रहा बी पे भी हो रहा। रिफर्ड का अक्सर करके क्या है, कार्डियक से शुरू हुआ हैंड पे आके खत्म हुआ, हैंड पे फालतू हो रहा है, हैंड का कोई इन्वॉल्वमेंट भी नहीं ना, हैंड का कोई डिजीज नहीं ना, हैंड में कोई मरज नहीं ना, तब भी हाथ में दर्द हो रहा है, ठीक है। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझ गए। अब हम लास्ट और फिफ्थ टाइप ऑफ पेन की बात करें, ठीक। तो फिफ्थ टाइप में हमारा जो है वो है सेंट्रल पेन। क्या है, सेंट्रल पेन। सेंट्रल पेन से आपको समझ में आता है कि कोई भी पेन जो अराइज हो रहा है वो सीएनएस के लीजन से अगर हो रहा है, arises from the CNS lesion, the pain that arises from CNS lesion is known as central pain। स्पेलिंग को क्या हो गया है, arises from CNS lesion is known as central pain। किन स्ट्रक्चर पे मेनली जो है वो इफेक्ट आने के वजह से, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कई सिस्टम होते हैं ना, तो इफेक्ट किन सिस्टम पे पड़ेगा, अफेक्टेड लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पे। अफेक्टेड कौन कौन सा सिस्टम होगा, वो होगा थैलेमस, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन स्टेम, और हमारा लास्ट जो है वो है कॉर्टेक्स। कोई से भी कॉर्टेक्स में मसला आने के वजह से हमको सेंट्रल पेन होगा। अगर वो सेंट्रल पेन थैलेमस की बीमारी में भी अराइज होगा, स्पाइनल कॉर्ड में भी हो सकता है, ब्रेन स्टेम में हो सकता है, कॉर्टेक्स में भी हो सकता है, ठीक है। डिजीजेस जो हो सकती हैं इन्हीं में, डिजीजेस की बात करें तो डिजीजेस सिंपल है। पहला जो है स्ट्रोक है हमारे पास डिजीज में, दूसरी बीमारी जो हो सकती है वो एमएस हो सकती है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस और स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। ये तीन बीमारी अगर इन तीनों जगह पे होती है तो आपको क्या है, आपको ये देखने को लगेगा कि सेंट्रल पेन देखने को मिलेगा। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट इसका सुन लीजिए। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जिन पेशेंटों को थैलेमिक डिजीज होता है या तो थैलेमिक का पेन सिंड्रोम होता है,
ठीक, तो उनके हमेशा जिस साइड दिक्कत होती है उसके अपोजिट में पेन होता है। इससे पहले भी थैलमस का हम इससे पहले बता चुके हैं, थैलमिक के टाइम पे थैलमस में कोई बीमारी होने की वजह से अगर आपको कोई सेंसेशन फील हो रहा है तो वो सेंसेशन भी अपोजिट में फील होता है। तो वैसे ही थैलमिक पेन सिंड्रोम में जो मोस्टली थैलमिक पेन सिंड्रोम एक कंडीशन है जो कि स्ट्रोक के बाद बनती है। ठीक, ये कंडीशन जो स्ट्रोक के बाद बनेगी, इस कंडीशन में जो होगा पेन जो होगा अपोजिट साइड होगा। क्या होगा? अपोजिट साइड पेन होगा। ठीक, तो यही बस यही सिंपल सॉर्टेड सा इसमें एक्स्ट्रा चीजें थी, ठीक, जो समझने वाली थी। अब इसके नेक्स्ट पे चलते हैं। 5 टाइप का हम लोग ने पेन खत्म कर लिया है। अब हम इसमें समझेंगे कि थोड़ा सा क्लिनिकली हम पेन को कैसे और कैटेगराइज कर सकते हैं या आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसको लिखेंगे क्लिनिकल अप्रोच टू पेन। ठीक, जो हम लोग नॉर्मल हिस्ट्री जब लेते हैं, जब हम पेन को कैसे देखते हैं। ठीक, तो अब हम वो देखेंगे। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है, वो आता है लोकेशन। लोकेशन, पेन हो कहाँ पे रहा है। ठीक है, एग्जैक्ट लोकेशन पता करेंगे। दूसरा हम क्या पता करेंगे, किस तरीके का है, मतलब कैरेक्टर। ठीक, कैरेक्टर में किस तरीके का पेन है, मतलब ये जलन वाला है पेन, जल के दर्द हो रही है जैसे, या शार्प है बहुत, मतलब पिन चुभ रही है, या इलेक्ट्रिकल टाइप का है, करंट जैसा लग रहा है, या दुखने वाला दर्द है, बस दुख रहा है बस। ठीक, और कुछ नहीं हो रहा। ठीक, तो ये जानना जरूरी है। तीसरे पे आए, तीसरे पे हम क्या जानेंगे, हम ये जानेंगे कि ये जो है रेडिएट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, रेडिएशन इस पेन का क्या है। रेडिएशन में आंसर यही होगा, यस होगा या तो नो होगा। यस होगा तो कहाँ पे होगा ये पता होना चाहिए। ठीक, चौथे पे आए तो हम बात करेंगे ड्यूरेशन की। हम ये बात करेंगे पेन जो है वो कितनी देर टिक रहा है, अक्यूट है या क्रॉनिक है, मतलब उसकी टाइमिंग क्या है, 5 मिनट हो रहा है या 15 मिनट हो रहा है। ठीक है, ये बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे, देखिए इसमें बहुत सी चीजें हैं। ठीक, क्लिनिकल अप्रोच में जानने की बहुत सी चीजें हैं। हम बात करेंगे ऑनसेट की। ठीक, ग्रेजुअल है या सडन है। ठीक, फिर हम बात करेंगे 6th पे एग्रीवेटिंग / रिलीविंग फैक्टर की, किन हरकत की वजह से पेन बढ़ रहा है। ठीक, ये थोड़ा सा मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं। ठीक, इतनी चीजें समझ गए। अब इतनी चीजों के बाद समझने के बाद भी आपको एक चीज और ध्यान में रखनी है, हमेशा सिम्टम्स को एसोसिएट करना है। तो 7वां आप ये समझ जाइए कि पेन अगर हो भी रहा है किसी को, ठीक, तो वो किन सिम्टम्स के साथ एसोसिएटेड है। एसोसिएशन ढूंढना जरूरी है। मतलब पेन के साथ साथ हो सकता है किसी पेशेंट में वीकनेस देखने को आपको मिल जाए। ठीक, पेन के साथ वीकनेस, किसी पेशेंट में आपको नंबनेस देखने को मिल जाए। ठीक, किसी पेशेंट में पैरेस्थीसिया देखने को मिल जाए। ठीक, तो ये तीनों चीजों का एसोसिएशन भी पेन में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसमें सिंपल सा यही समझाया जाता है, ठीक, कि पेन क्या है, कितने टाइप का है, कैसे है कैसे है कैसे। ठीक है, अब हम जो है थोड़ा सा और डीपर जाएंगे। ठीक है, पेन आप समझ गए, लोकेशन ये पेन की अगर वीडियो बनाऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, ये वैसे भी एक आधे घंटे से ऊपर की वीडियो हो गई है। ठीक, तो अब नेक्स्ट पार्ट ऑफ द पेन में हम पेन कौन कौन से फाइबर होते हैं पेन में, जैसे ए फाइबर होता है, सी होता है, स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट क्या होता है, गेट कंट्रोल थ्योरी या पेन गेट थ्योरी किसे कहते हैं। ठीक है,
पेन असेसमेंट स्केल कौन सी यूज कर सकते हैं, कुछ हम लोग वैस यूज करते हैं, कुछ लोग मैकगिल की यूज करते हैं, ठीक है। और हमारा पेन में जो है वो क्लिनिकल फिजियोथेरेपी अप्रोच क्या है, ठीक है। तो ये सब टॉपिक जो है हम नेक्स्ट में कवर करेंगे, इसके बाद वाली वीडियो में हम ये कवर करेंगे। अभी ये बेसिक पेन की वीडियो है, ठीक। इसमें कुछ कमी हो तो बताइएगा और नीचे कमेंट में डाल दीजिएगा कि कुछ पॉइंट छूटा हो या कोई पॉइंट गलत हो या सही हो तो ये डाल दीजिएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट कल कंटिन्यू होगा।